हेलो क्लास फोर्थ ईवीएस में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है चैप्टर नंबर 11 और इस चैप्टर का नाम है हाउसेस देन एंड नाउ। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हाउसेस यानी कि घर, घर के बारे में। कौन से घर के बारे में? देन यानी कि पुराने पुराने ज़माने के, नाउ यानी कि आजकल के ज़माने के, मॉडर्न ज़माने के। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में घर के बारे में। कौन से घर के बारे में? पुराने ज़माने के घर के बारे में और नए ज़माने के घर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउस वो होता है, घर वो होता है जहाँ पे हम रहते हैं, है ना। हम वेयर वी लीव, जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमें क्या देते हैं? शेल्टर देते हैं, जो हमें छत देते हैं, जो हमें सिक्योर रखते हैं, जो हमें सुरक्षित रखते हैं और हमें कंफर्ट महसूस होता है घर में रहकर, हमें आराम लगता है ना। और हमें बचाते हैं ये किन किन चीज़ों से? चोरी डकैतियों से, जंगली जानवरों से, तूफानों से, रेन से, बारिश से या स्नोफॉल से, है ना। स्नोफॉल से और फ्लड से हमें बचाते हैं। कौन बचाते हैं? हमें घर बचाते हैं, है ना। जब बाहर बारिश होगा या बर्फ़ गिरेगा तो हम बोलेंगे चलो चलो घर के अंदर चलो, है ना। तो ये घर है जो जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमें छत देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हाउसेस। ठीक है, अब जो घर जो है दो तरह के होते हैं, एक मॉडर्न हाउसेस है, एक हाउसेस इन द पास्ट। मॉडर्न हाउसेस वो होता है जो आजकल के ज़माने में जो लोग बनाते हैं, ठीक है। हाउसेस इन द पास्ट वो होता है जो पुराने ज़माने में लोग बनाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडर्न हाउसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि आजकल के ज़माने का घर कैसा बनाते हैं, उसको बनाने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आजकल जो है घर जो है बनाते हैं ब्रिक से, ईंटे से बनाते हैं। मोटर, पहले ईंटा लगाया, उसके बीच में मिट्टी या सीमेंट लगाया ताकि वो हार्ड हो जाए, फिर उसके ऊपर ईंटा लगाया, फिर उसमें सीमेंट या वो डाला, उसको हम कहेंगे मोटर कहेंगे। ठीक है, सीमेंट यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए, स्टील यूज़ करते हैं, ग्लास यूज़ करते हैं, अभी तो यहाँ पे वुड भी यूज़ करते हैं, है ना। These houses can be seen in cities as well as villages। ये इस तरह का घर जो है हमें देखने को मिलते हैं शहर में और गांव में। ठीक है, let us see how the modern houses are different from the houses that were built in the past। अब हम ये देखते हैं कि जो आजकल का घर जो है पुराने ज़माने के घर से किस तरह से अलग है, दोनों कैसे अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मॉडर्न हाउस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कि आजकल के ज़माने के घर के बारे में। एक लड़का है जिसका नाम है श्रीकांत। क्या है? श्रीकांत। श्रीकांत जो है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा और अपने दादा दादी के साथ कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, और वो जहाँ पे वो रहते हैं वो किस में रहते हैं? फ्लैट में रहते हैं, एक फ्लैट में रहते हैं। और ये फ्लैट जो है कहाँ पे है? एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, एक बहुत बड़ा सा ऊंचा सा बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लैट में वो रहते हैं। जैसे कि ये है, इसको हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहेंगे। कितने स्टोरी है, कितने मंजिला है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक है, 11 12 तक है। ठीक है, इस तरह के एक फ्लैट में, अब ये एक फ्लैट हो गया, 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 उसमें इस तरह के एक फ्लैट में श्रीकांत और उसके फैमिली रहते हैं। ठीक है, अब जो है उसमें क्या क्या है उस फ्लैट में, श्रीकांत के घर में क्या क्या है? एक तो 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम्स है। ठीक है, और ड्राइंग रूम है एक। ठीक है, और एक डाइनिंग रूम है जहाँ पे खाना खाया जाता है, एक किचन है जहाँ पे खाना बनाया जाता है, और एक क्या बाथरूम में, 2 बेडरूम के अटैच साथ साथ बाथरूम में है। ठीक है,
तो किचन जो है वो फिट किया गया है मॉडर्न, आजकल के मॉडर्न चीज़ों के साथ, जैसे कि वहाँ पे अवन होगा, वहाँ पे फ्रिज होगा, वहाँ पे ग्राइंडर होगा, मिक्सर होगा, ये सारी चीज़ें जो है उस किचन में रखा हुआ है। ठीक है। और हर कमरे में, 2 कमरा जो है बेडरूम है, उस बेडरूम में क्या है, एक कबर्ड है, और कबर्ड के ऊपर जो है जगह है जहाँ पे सामान रखा जा सकते। ठीक है। एक 2 छोटे छोटे बालकनी है जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कपड़े सुखाते हैं, और वहाँ पे वो लोग क्या रखते हैं, गमला रखते हैं, फूल रखते हैं। ठीक है। और वो जो है 5th फ्लोर में रहते हैं, यानी कि 5वीं मंजिला पे रहते हैं। ठीक है। 1st 2nd 3rd 4th 5th मंजिला पे वो रहते हैं। और रहने वहाँ पे जाने के लिए और नीचे आने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं किसका, लिफ्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। और वो लोग जो सबसे नीचे होगा वहाँ पे पार्किंग होगा, जहाँ पे लोग अपने गाड़ियों को पार्क करके रख सके। ठीक है। बेसमेंट यानी कि नीचे जो है क्या है, बिल्डिंग के सबसे नीचे जो है पार्किंग है, यहाँ जहाँ पे लोग गाड़ी को रखते हैं। द अपार्टमेंट बिल्डिंग प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़। अब जो है बिल्डिंग जो है वो बहुत सारे उनको फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जैसे कि पावर बैकअप, या कभी बिजली चले जाते हैं तो वो जनरेटर का यूज़ करना, ये सारे फैसिलिटीज़ देते हैं। मेंटेनेंस रखना, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स या नल ख़राब हो गया हो, प्लम्बिंग का काम जो है वो सर्विस देना, या इलेक्ट्रिक जो है बिजली का उसका कोई प्रॉब्लम हो तो उसको रिपेयर करना। ठीक है। ये सारा जो है उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है बहुत ही इजी है, आरामदायक है, आसान है। ठीक है। द बिल्डिंग कम्प्लेक्स, उसमें एक छोटा सा पार्क भी है, बिल्डिंग के सामने जो है एक छोटा सा पार्क भी है, जहाँ पे बेंचेस रखे हुए हैं, झूला रखे हुए हैं, ताकि बच्चे वहाँ पे खेल सके, लोग वहाँ पे आराम कर सके। चिल्ड्रन जो है वहाँ पे उस पार्क में जो है लोग बच्चे जो है खेलने के लिए जाते हैं। ये कौन सा घर हो गया, मॉडर्न हाउस, यानी कि आजकल के ज़माने का घर। अब हम देखते हैं हाउसेस इन द पास्ट यानी कि पुराने ज़माने का घर। ठीक है। अब ये कहते हैं कि श्रीकांत जो है, जो लड़का है, जो मैंने अभी आपको बोला, जो दिल्ली में रहते हैं अपने फैमिली के साथ, श्रीकांत के जो ग्रैंड मदर है यानी कि जो दादी है उनके पास जो है बहुत सारे मेमोरीज है, यादें हैं पुराने ज़माने के, पुराना घर जहाँ पे जब वो बचपन में वो रहती थी। ठीक है। अपने बचपन जहाँ पे उन्होंने बिताया था, किसने, श्रीकांत के ग्रैंड मदर ने। ठीक है। जहाँ पे वो रहती थी जब वो छोटी होती थी, छोटी लड़की होती थी। ठीक है। तो वो उनकी दादी, श्रीकांत की दादी जो है मुजफ्फरपुर, ठीक है, वहाँ जो बिहार में है, वहाँ पे रहती थी वो, वहाँ की थी। ठीक है। शी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। जब वो छोटी होती थी, जब वो यंग गर्ल होती थी, तो वो किस में रहते, जॉइंट फैमिली में। यानी कि जॉइंट फैमिली वो होता है जो, जॉइंट फैमिली इज़ अ लार्ज, यानी कि जो बड़े हो, पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, अंकल होंगे, आंटी होंगे, उनके बच्चे होंगे। ठीक है। जॉइंट फैमिली में वो रहते थे। ठीक है। शी रिमेंबर दैट हर हाउस वॉज वेरी बिग विथ मेनी रूम्स। उनको याद आती है, वो याद करती है, अपने बचपन के दिन याद करते हैं, और उनको वो यही याद करती है कि जब वो इतने बड़े से घर में वो रहती थी। ठीक है। जिसमें बहुत सारे कमरे होते थे, और बहुत सारी जगह, चाहे घर के पीछे हो या घर के आगे हो, बहुत सारे जगह, खाली जगह, स्पेस हुआ करता था। ठीक है। और एक कोर्टयार्ड होता था। कोर्टयार्ड होता है आंगन, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आंगन होता है, आंगन, इसको कहते हैं कोर्टयार्ड। ठीक है। और कोर्टयार्ड के आसपास जो है सारे रूम बने हुए होते थे। ठीक है। जैसे कि यहाँ से रूम, यहाँ से रूम, यहाँ से रूम, इस तरह से रूम बना हुआ होता था। बीच में बड़ा सा कोर्टयार्ड यानी कि आंगन होते थे। ठीक है। देयर वाज अ ह्यूज वरांडा, बड़ा सा वरांडा। ठीक है। जो कॉरिडोर जैसा। ठीक है। जो इधर से उधर जो चल सकते हैं। इवन दो पक्का हाउस था,
पार्ट ऑफ द, मगर फिर भी जो हाउस के एक हिस्से को मिट्टी से जो है प्लास्टर किया हुआ था, जैसे कि किचन का, खास करके किचन, ठीक है। हर मॉर्निंग, जब भी सुबह, हर मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, जब खाना बनाने से पहले क्या करते थे जो है काऊ डंग, गाय का गोबर और मिट्टी को यूज़ करके उसमें पानी डाल के उसका लैब बनाया जाता था और उसको चूल्हे पे इस तरह से लगाया जाता था, लगाया जाता था, ठीक है। किस लिए? ताकि जो इंसेक्ट्स और फ्लाई, उसमें इंसेक्ट्स यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े और मच्छर जो है ना आए वहाँ पे, इसलिए क्या करते थे, काऊ डंग और मिट्टी को मिक्स करते थे, उसमें पानी डालते थे, उसका लैब बनाते थे और उसका वो लगाते थे, लैब लगाते थे, ठीक है। कहाँ पे? चूल्हे में, किचन एरिया में, ठीक है। फैंस नहीं होते थे जैसे अभी होता है, कूलर नहीं होते हैं जैसे अभी होता है, जैसे कि एसी नहीं होते हैं, मगर फिर भी जो है सेलिंग जो है, वो छत जो है ऊंचा ऊंचा होता था, उसमें विंडो रखा जाता था, इसलिए इतना गर्मी लगता ही नहीं था, ठीक है। हाउस के आधे हिस्से का छत जो है प्लेन होता था और आधे हिस्से का छत इस तरह से प्लेन होता था और आधे हिस्से का छत जो है इस तरह से स्लोप हुआ करता था, इस तरह से, ठीक है, स्लोप हुआ करता था। ये किसकी बात कर रहे हैं? पुराने ज़माने के घर के बारे में, ठीक है। किचन और टॉयलेट जो है वो थोड़ा सा दूर, बिल्कुल अभी तो उसी घर में फिट किया जाता है ना, अटैच होता है, मगर इस तरह से नहीं होते थे पुराने ज़माने में। किचन और टॉयलेट जो है थोड़े से दूरी पे होते थे, ठीक है। सो दैट क्योंकि वहाँ से जो है बदबू जो है ना आए, लोगों को परेशान ना करे, बदबू से लोग परेशान ना हो, इसलिए किचन खास करके टॉयलेट जो है उसको थोड़ी दूरी पे बनाया जाता था। किचन जो है, किचन चूल्हा होता था, मड का, मिट्टी का चूल्हा होता था और उसको जलाने के लिए काऊ डंग, गोबर जो है या कोल, ठीक है, या लकड़ी जो है वो यूज़ करते थे, ठीक है। अब जो है जब खाना बनता था बिल्कुल स्मोकी, धुआं धुआं होता था और किचन जो है ज़्यादातर क्या होता था, जैसे कि डार्क, काला काला जैसा होता था, ठीक है। टॉयलेट जो है, जो जैसे अभी फ्लैश होता है ना, जैसे बटन दबाया बस साफ़ किया, पानी निकला उसमें से, वैसा नहीं होता था पुराने ज़माने में। उसमें क्या होता था, लोग जो है अपना खुद पानी जो है बाल्टी में लेके जाते थे, ठीक है। बैथिंग एरिया आर सेपरेट, जो टॉयलेट और नहाने का एरिया जो है अलग होता था। वाटर जो है, पानी कहाँ से लाया जाता था, या तो वेल से, कुएं से, ठीक है, या तो हैंडपम्प लगाया हुआ होगा, पंप जो है जिसके हैंडपम्प के ज़रिए निकाला जाता था, उससे वो लोग पानी लाते थे। समझ में आया? तो इस तरह से होते थे पुराने ज़माने का घर और नए ज़माने का घर, ठीक है। पुराना ज़माना जो है, नए ज़माने का घर जो है, किसके बारे में हमने पढ़ा? श्रीकांत के बारे में, जो अभी वो रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दिल्ली में, ठीक है। पुराने ज़माने का घर जो है, हमें उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? श्रीकांत के दादी से, ठीक है। वो अपने बचपन याद करते हैं और वो बताती है कि बचपन में वो कैसे रहते थे, उनका घर कैसा होता था, किस तरह से बना हुआ होता था, ठीक है। ये हो गए हाउस इन मॉडर्न हाउस, यानी कि नए आजकल के ज़माने का घर, और हाउस इन द पास्ट यानी कि पुराने ज़माने का घर, उसके बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम हाउसेस इन द अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज, गाँव का घर अलग होता है और शहरों का घर अलग होता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।